नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात विधानसभा चुनावों की। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूरी शिद्दत से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा और सीटों का पेच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही मुसीबत बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही कांग्रेस के अंदर घमासान तेज हो गया है, तो वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता बागी हो गए हैं और दोनों पार्टियों के अंदर जारी बगावत इन दोनों बड़े दलों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बीजेपी में टिकट पर बवाल, उम्मीदवारी पर उठे सवाल। शिवराज सिंधिया की मुसीबत, मोदी नाम से दूर होगी आफत। टिकट बंटवारे से शुरू घमासान, बीजेपी अपनों से ही हुई परेशान। मध्य प्रदेश चुनाव एक बार फिर सुर्खियों में। मध्य प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार एक बार फिर खबरों में। भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान एक बार फिर सबकी नजरों में है और इस मातम, दुख और गुस्से की वजह चुनाव में पार्टी की तरफ से हुई अनदेखी, उम्मीद होने के बाद भी उम्मीदवारी नहीं मिलना और 2028 तक का लंबा इंतजार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची सामने आने के बाद भोपाल से लेकर ग्वालियर तक घमासान शुरू हो गया और इन तस्वीरों ने शिवराज से लेकर सिंधिया तक की मुसीबत बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट सामने आने के बाद टिकट के दावेदारों की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। तस्वीरें ग्वालियर की। ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध हो रहा है और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटना मुन्ना लाल के समर्थकों को नागवार गुजर रहा है। विरोध का ऐसा ज्वार है कि पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेट गए। पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जय विलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी की लिस्ट और बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ जमीन पर ही बैठ गए। सिंधिया ने गुस्साए कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं की बात संगठन तक पहुंचाने का वादा किया। मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज। पूर्व विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने बारादरी चौराहे पर चक्का जाम किया और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि माया सिंह कभी भी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रही, जबकि मुन्ना लाल गोयल जमीनी नेता हैं। ऐसे में पार्टी ने मुन्ना लाल गोयल को टिकट न देकर कांग्रेस के झोली में जीत दे दी। ग्वालियर पूर्व का टिकट जिसको दिया गया है उसको लेके ग्वालियर पूर्व के हजारों कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हजारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कार्यालय पे आके। कार्यकर्ताओं को मानना है कि पहले 5 सालों के अंदर जो लोग जनता के बीच नहीं गए, जो लोग जनता के सुख दुख में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी नहीं की, कार्यकर्ताओं की परेशानी में कभी खड़े होने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है और जनता के साथ खड़े होने वाले लोगों को टिकट से बाहर कर दिया गया है। ये जनता का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है।
देखो इस बात का विरोध है कि जो आदमी लगातार शाम को सवेरे रात के 12 बजे प्रेरित होता है, जो दुख सुख में जनता के हित में काम करता है, जो लोगों की गरीबों के लिए झुपड़िया की लड़ाई लड़ता है, राशन की लड़ाई लड़ता है, हर छोटे से लेकर के जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसकी लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को टिकट ना देके नाइंसाफी हुई। दूसरी तरफ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार चुनावी मैदान में उतारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने पर दक्षिण विधानसभा से दावेदारी कर रहे अनूप मिश्रा के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अनूप मिश्रा के घर के बाहर समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। समर्थकों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया। दक्षिण विधानसभा का यदि टिकट नहीं बदला जाता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अपमान है कि उनके भांजे को जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो है बहुत ही जो है ग्वालियर की जनता के साथ अपमान है। बहुत ही रोष व्याप्त है कि ग्वालियर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सम्मानीय श्री अनूप मिश्रा जी को टिकट न देकर एक गलत निर्णय किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अनूप जी को टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कांग्रेस के खाते में परोस दी है। और मैं पार्टी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटी बाप की है, पार्टी इस पर पुनर्विचार करे और अनूप मिश्रा जी को ग्वालियर दक्षिण से प्रत्याशी बनाए। ग्वालियर दक्षिण में टिकट कटने से अनूप मिश्रा निराश है, लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन को समर्थकों का गुस्सा बताया। अनूप मिश्रा ने खुद को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बताते हुए पार्टी के आदेशों को मानने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी बयान दिया कि समर्थकों की नाराजगी दूर करना भी पार्टी की जिम्मेदारी है। ये सब किसी ना किसी को कोई थोड़ा बहुत जो है दर्द होता है, और हमारे पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व और अनूप जी भी वरिष्ठ नेता हैं, सब सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण समाज को लेकर भी बात नहीं, ये सब चीज़ें पार्टी सब चीज़ों को देखती है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जो उनकी अपेक्षा थी, अपेक्षाओं पूरी नहीं हुई तो वो नाराज़गी और रोष व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी 50 साल की तपस्या के पुरस्कार में पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी ने नहीं दिया तो उनके इस आदेश को भी मैं स्वीकार करता हूँ। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के सिपाही के हिसाब से पार्टी के आदेश पर काम करूँगा। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भगवान दास सबनानी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और लिस्ट में भगवान दास का नाम आते ही बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर टिकट बदलने की मांग तक कर डाली। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाने पर अड़े और ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक दे दी। भिंड में भी संजीव सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक टिकट कटने के बाद बीजेपी से खफा है। भिंड विधानसभा से बीएसपी विधायक टिकट और जीत की उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुए थे, लेकिन बीजेपी ने बीएसपी विधायक पर भरोसा नहीं दिखाया, जिसके बाद सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया।